मैं अब हाजन बीबी और हसीना दोनों सामने बैठी थी, उन्हें देख रहा था। वो अजीब निगाहों से उस पानी को देख रही थी और हसीना को देख रही थी, और मैं इधर हाजन बीबी को देख रहा था। हाजन बीबी ने उसके बाद अपने सामने वो पानी रखा, अपने थैले में से कोई अजीब सी चीज बाहर निकाली जो छोटे छोटे गोल पत्थरों और कंकरों की शक्ल में थी। गौर से देखने पर मुझे मालूम हुआ कि शायद ये जो अजीबोगरीब चीज थी ये आटे की बनी हुई थी और उसे सुखाकर छोटी छोटी गोलियां नुमा कोई चीज बनाई गई थी। उसके बाद हाजन बीबी आंखें बंद करके जोर जोर से कुछ पढ़ने लगी। हाजन बीबी काफी देर तक पढ़ती रही और मैं उधर दूर खड़ा उन्हें अजीब नजरों से काफी देर तक देखता रहा। और इधर हसीना थी जो बिस्तर पर टांगे चौकड़ी मारकर इस अंदाज में बैठी हुई थी जैसे उसे किसी बात की खबर ही ना हो। मैं गौर से हाजन बीबी को देख रहा था क्योंकि मैं अंदाजा करना चाहता था कि आखिर हाजन बीबी नामी इस औरत की ताकत कितनी है, इसके पास कौन सा इल्म है और ये कितनी ताकतवर औरत है, कितना इल्म इसने इकट्ठा कर रखा है अपनी अमल से। अब मुझे भी इस खेल में दिलचस्पी होने लगी थी, मुझे अब इस काम में दिलचस्पी आ रही थी। हाजन बीबी ने काफी देर तक अपना अमल पढ़ने के बाद वो छोटे छोटे कंकर जो आटे के बने हुए थे शायद उन्हें उठाकर एक एक करके पानी में गिराना शुरू कर दिए। पानी में उन छोटे छोटे टुकड़ों को गिराने के बाद अचानक पानी में से जो उनके सामने रखा था उसमें से ऐसा धुआं निकलने लगा जैसे वो पानी उबल रहा हो। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा पानी में से धुआं निकलने लगा जैसे वो पानी अब इन टुकड़ों की वजह से उबलने लग गया हो। फिर हाजन बीबी ने बड़ी रौबदार और कड़कदार आवाज में कहा, ऐ जिन्नात, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, तू मेरे सामने आ, मेरे सामने हाजिर हो। उसके बाद हाजन बीबी ने बड़ी अजीब सी रौबदार आवाज में फिर से अपने लफ्जों को दोहराया, मैं तुझे हुक्म देती हूँ ऐ जिन्नात, जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर हो। तू जो कोई भी है मेरे सामने जल्दी से हाजिर हो जा। मेरे होठों पर अब मुस्कुराहट फैल चुकी थी क्योंकि मैं जान चुका था कि ये औरत मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुझे तो ऑर्डर दे रही है लेकिन मुझे इसके अमल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर मैं अभी इतना सोच ही रहा था और अपनी ताकत पर गुरूर कर ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अनदेखे हाथ मुझ जोरान जिन्नात को, मुझ जैसे हट्टे कट्टे और ताकतवर जिन्नात को घसीट कर हाजन बीबी के सामने लेकर जा रहे हैं। मैं अचानक रुमाया होने वाली ये मुसीबत पर बौखला गया, मैं घबरा गया। मगर वो जो कोई भी था दोस्तों, वो अनदेखी ताकत थी, ऐसी अनदेखी ताकत कि जिसका मैं बयान भी नहीं कर सकता। और उस ताकत ने, उस अनदेखे हाथों ने मुझे पकड़कर हाजन बीबी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और मेरी ताकत का वो गुरूर जो मुझे यहाँ तक कि ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये औरत मेरा कुछ नहीं कर सकती, वो चकनाचूर हो गया। हाजन बीबी के सामने जैसे ही मुझे हाजिर किया गया, उन्होंने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही हाजन बीबी ने अपनी आंखें खोली, मैं क्या देखता हूँ कि उनकी आंखें अंगारे जैसी जल रही हैं, अंगारे जैसी प्रतीत हो रही हैं मुझे कि उनकी आंखों में अंगारे हों। मैं तो यही समझ रहा था कि हाजन बीबी मुझे देख नहीं सकती, लेकिन हाजन बीबी मेरी हकीकत से वाकिफ हो चुकी थी और वो मुझे अच्छी तरह से देख भी रही थी और उनकी आंखें हर वक्त मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। तभी हाजन बीबी के मुंह से अजीब सी आवाज निकली, अच्छा तो तू है वो शैतान जिन्नात। मैं तो हाजन बीबी के ये नाम सुनते ही हक्का बक्का रह गया और हाजन बीबी से बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमजात, कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है कि वो अपनी ताकत के जरिए मुझे खींच लाए और मुझे अपने सामने हाजिर करने पर मजबूर कर दे। और मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान मुझे गैबी हालत में मेरी इजाजत के बावजूद देख भी सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई भी इंसान इतना ताकतवर मुझे नहीं मिला था जो मुझे बिना गैबी हालत में देख सके, क्योंकि अभी तक तो हसीना भी मुझे देखने से कासिर थी। तभी हाजन बीबी फिर से गरजदार आवाज में बोली, कौन है तू खबीस और क्या चाहता है इस लड़की से, जल्दी से बता। तभी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि हाजन बीबी के पास हो ना हो कोई जोरदार ताकत, कोई जबरदस्त ताकत है जिसकी वजह से वो मुझे गैबी हालत में भी देख सकती हैं, वरना आजमजात की यह बिसात नहीं कि वो मुझे देख सके, वो भी इस हालत में। तभी मैंने हाजन बीबी की तरफ आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा, देख हाजन बीबी, तू मेरे रास्ते में मत आ, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, ना ही तू मुझे अपने मकसद से रोक सकती है। तेरी ताकत और मेरी ताकत में बहुत फर्क है, इसलिए तू मेरे रास्ते से हट जा, इसमें ही तेरी भलाई है। तभी हाजन बीबी बदस्तूर चीख कर बोली, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे। बता, इस लड़की से आखिर तू क्या चाहता है, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा, हाजन बीबी देख, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो मैं पा लूंगा, मैं हासिल कर लूंगा, लेकिन मैं तुझे खबरदार कर रहा हूँ, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, तुझे ऐसे हश्र को पहुंचाऊंगा कि तू भी मुझे याद रखेगी, उसके बाद खुद जिम्मेदार होगी तू अपने हश्र का। तभी हाजन बीबी और जलाल में आ गई, गुस्से में आकर वो कहने लगी, ऐ शरीर जिन, तू मुझे क्या सबक सिखाएगा, सबक सिखाना किसको कहते हैं, अब मैं तुझे बताती हूँ और मैं तुझे सबक सिखाकर दिखाती हूँ। तभी मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैंने कहकहा लगाते हुए कहा,
हजन बीबी ये मत समझ कि तू मुझे सामने देखकर या हाजिर करके बहुत ताकतवर होने का गुमान कर रही है, और ये मत सोच कि तूने मुझको हाजिर करके मुझ पर काबू पा लिया है और अब तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दे। याद रख, तू हमेशा के लिए पछताएगी। जवाब में उसने फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह कुछ पढ़ने लगी, ऐसा कुछ जिससे शायद वो मुझे सबक सिखाना चाहती थी। अब वो जोर जोर से कुछ विर्द पढ़ने लगी थी। अब देखते ही देखते हाजन बीबी ने उसी पानी में हाथ डालकर जो उसके सामने रखा था, पानी को मुट्ठी में भरा और उस पानी को उसने मेरी तरफ उछाल दिया। पानी के कतरे मेरे जिस्म पर गिरते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उसने गरम गरम शीशा भरकर हाथ में मेरे ऊपर दे मारा हो, और ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने गरम गरम शीशा डाल दिया हो। अब मुझे अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने फौरन अपने विर्द से अपने जिस्म के इर्द गिर्द हिसार बना लिया ताकि मेरे ऊपर कोई भी ताकत जोर ना कर सके। वो बदअस्तूर पानी फेंके जा रही थी, मगर अब वही पानी जो शीशा बनकर मुझसे टकरा रहा था मुझे गर्मी की तपिश बता रहा था, अब वो पानी हवा में भाप बनकर उड़ जा रहा था। यानी मैंने अपने इशार बनाकर उस पानी को बेअसर कर दिया था, जिससे हाजन बीबी अभी वाकिफ नहीं थी। हाजन बीबी के हाथ अब तेजी से चल रहे थे और उसने थोड़ी ही देर में अब उस बर्तन का जिस पानी पर उसने दम करा था या जो भी पड़कर फूका था उसका पानी थोड़ी ही देर में खत्म कर दिया। जब हाजन बीबी ने देखा कि अब पानी सारा का सारा खत्म हो चुका है और अब वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, फिर उसने उसी पानी में डूबी हुई जो कंकरियां थी उन्हें उठाकर मेरे जिस्म पर मारना भी शुरू कर दी। कंकरियां जो थी वो मेरे जिस्म से टकराकर वापस से गिर जाती। अगर मैंने अपने इर्द गिर्द पढ़ाई करके वो हिसार न खींचा होता तो न जाने वो कंकरियां मेरा क्या हश्र करती और मेरा क्या हाल बना देती। जब सारी कंकरियां गिर गई और उसने आंखें खोली तो हाजन बीबी के चेहरे पर अब तशवीश और परेशानी के आसार नुमाया होने लगे। वो परेशान होने लगी और वो यही सोच रही होगी कि आखिर इस पर पानी का और उसकी पड़ी हुई कंकरी का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो लावाकिफ थी कि मैंने अपने इर्द गिर्द हिसार खींचकर उसके इस अमल को नाकाम कर दिया है और अब वो मुझे इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती जैसा पहले पहुंचा रही थी। फिर वापस से हाजन बीबी गरजदार आवाज में बोली, ए शरारती जिन, तू कौन है? मुझे जल्दी से बता और आखिर तू क्या चाहता है इससे? तभी मैंने उससे कहा, हाजन बीबी देखो, तुमने अपने दिल की हसरत तो पूरी कर ली, लेकिन मुझे इसके बावजूद भी कुछ न हुआ। तूने जो वार करने थे मुझ पर अपने इल्म से वो कर लिए। अब वार करने की बारी हाजन बीबी मेरी है। अब तू तैयार हो जा। तूने जो वार किए हैं उसके बदले में मेरे वार को सहन करने की ताकत शायद ही तुझमें हो। अब तू संभलने की कोशिश कर, देखता हूँ मैं तू मेरे वारों से कैसे बचती है। तभी ये सुनकर हाजन बीबी के चेहरे पर खौफ के आसार मंडराने लगे। वो डरने लगी क्योंकि उन्हें पता था ये जिन्नात बड़ा ताकतवर है। हाजन बीबी पर खौफ इस तरह नुमाया हुआ कि अचानक वो उठ खड़ी हुई और फौरन दरवाजे की तरफ भागने लगी। मगर इससे पहले कि वो वहां से भाग जाती, मेरे चंगुल से आजाद हो जाती, मैंने दुबक कर और उसे गर्दन से पकड़ने की कोशिश की। मगर उसकी गर्दन पर हाथ रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने जलते अंगारों पर हाथ रख दिया है। मैं फौरन घबराकर पीछे हटा क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था और इतनी देर में वो दरवाजे से दुबक कर बाहर निकल गई। मैं कुछ समझ बूझ पड़ते ही दरवाजे से फौरन उसके पीछे भागा। मैंने सहन में भी नजर दौड़ाई, मगर अब हाजन बीबी वहां से गायब हो चुकी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।